नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक उपाध्याय और गेमिंग इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज गेमिंग इंडिया में हम बात करेंगे कि भारत का जो गेमिंग सेक्टर है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया के जो गेमिंग कंपनीज है, बड़ी गेमिंग कंपनीज है, उनके सामने हम कहाँ टिकते हैं। भारत एक्चुअली एक कंज्यूमर ओरिएंटेड गेमिंग सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम 50 करोड़ से ज्यादा गेमर्स तो हैं, लेकिन जो गेम डेवलपमेंट का सेक्शन है, जहां पे गेम डेवलप किए जाते हैं और उनको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, ऐसे सेक्शन में इस स्तर पर हम काफी नीचे हैं दूसरे देशों के मुकाबले। जहां अमेरिका और चाइना बड़ी बड़ी गेम्स डेवलप करता है, वहां पे भारत में जो गेम अभी तक डेवलप हुए हैं वो बहुत छोटे स्तर के हैं। हमने डेवलप किया है 3 पत्ती, हमारे यहाँ एक कैरम का एक गेम है, एक लूडो किंग है। एक जो सबसे अच्छा गेम भारत में अभी तक डेवलप हुआ था वो 2011 में डेवलप हुआ था, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप। वो काफी मशहूर है दुनिया में कई जगहों पर। लेकिन इसके अलावा जो भी भारत में जो गेम्स चल रहे हैं वो ज्यादातर लोकली ही खेले जा रहे हैं, उनको हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। जबकि दूसरी तरफ जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, वो चाहे BGMI हो, क्राफ्टन हो या और दूसरी है माइनक्राफ्ट हो, ये सब बड़ी बड़ी गेम्स को डेवलप कर रहे हैं। ये लोग जो है ऐसी गेम डेवलप कर रहे हैं जो भारत के अलावा दुनिया जहान में खेले जा रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े स्टूडियोज नहीं है। बेशक ऐसा कहा जाता है कि करीब करीब 15,000 से ज़्यादा गेम्स डेवलपर्स भारत में हैं जो गेम डेवलप करने का काम करते हैं, लेकिन ये दूसरी कंपनियों, विदेशी कंपनियों के लिए ज़्यादा काम करते हैं, देसी कंपनियों के लिए कम काम करते हैं। भारत में 1500 से ज़्यादा गेमिंग कंपनीज हैं जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रही हैं। वो फ्री टू प्ले में काम कर रही हैं, वो रियल मनी गेमिंग में काम कर रही हैं, और कुछ कंपनीज जो है वो गैम्बलिंग कंपनीज के लिए भी काम करती हैं। तो ये अलग अलग सेक्शन है, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए इस सेक्टर में, जहाँ की 50 करोड़ गेमर्स हैं, हमारे जो ज़्यादातर गेमिंग खेलने वाले लोग हैं वो 34 साल से कम उम्र के लोग हैं या मैक्सिमम 34 साल तक के लोग हैं। तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं है। हमारा जो टोटल सेक्टर है, जो गेमिंग का सेक्टर है, उसको करीब 3 से 4 बिलियन का बताया जाता है, जिसमें अलग अलग सेक्शन है, जिसमें फ्री टू प्ले भी है, जिसमें रियल मनी गेमिंग भी है, जिसमें गैम्बलिंग भी है। अलग अलग इसको नापा जाता है, लेकिन कोई एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो 3 से 4 बिलियन की है। लेकिन ये बहुत बड़ा हो सकता है। दुनिया में गेमिंग सबसे बड़े सेक्टर्स पे और सबसे तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर्स में से एक है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम गेमिंग को डेवलपमेंट सेक्टर के तौर पर देखें। सरकार ने ABDC एक कमेटी बनाई है जो कि गेमिंग सेक्टर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए काम कर रही है, लेकिन जो डेवलपर्स हमको चाहिए, जो उनके साथ में इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम गेम्स डेवलप भी करें। खाली लूडो किंग जैसे और या फिर वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप जो 2011 में हुआ और आज 2024 में हम खड़े हुए हैं, तो ऐसे बड़े बड़े गेम्स डेवलप होने चाहिए जो जिनको हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। अभी हम गेमिंग सेक्टर में नेट इम्पोर्टर हैं, तो इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि भारत में कौन कौन सी बड़ी गेमिंग कंपनीज हैं और वो क्या क्या डेवलप कर रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार।